देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य यानी अपना ये जो सन है, सन की ऊर्जा सौर की प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाशीय ऊर्जा टर्न मतलब बदलती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में। लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों के जितने भी हरे भाग हैं, चाहे वो लीव्स हों, बड्स हों या इनके जो ये हैं शाखाएं, अगर इनके तने में भी है तो इनमें जितने भी इसके हरे पार्ट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के हरे भागों में पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों से यानी मृदा से, ये जो जड़ें हैं पेड़ पौधों की, यहाँ इनमें होते हैं छोटे छोटे मूल रोम, ये जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण यानी जल मतलब H2O का अवशोषण पेड़ पौधों से करते हैं, जिससे बनता है कार्बोहाइड्रेट। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों द्वारा अवशोषित जल से क्रिया करके पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। इसे ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से ही मानव समेत संपूर्ण प्राणी जगत का भरण पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के जो क्लोरोफिल है इसके कारण होता है। यानी पेड़ पौधों का जो जितनी कोशिकाएं हैं, इनमें एक कोशिकांग है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चूंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है लाल रंग, उसके बाद में नीला रंग। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जितनी ऊर्जा पेड़ के हरे भागों पर पड़ती है उसका केवल 8% ऊर्जा ही रासायनिक ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट जितनी ऊर्जा पेड़ पौधों पर आपतित होती है उसका केवल 8% भाग ही कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। और ये काम करता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में के अंदर ग्रेना भाग। ओके, चलो देखते हैं अब। और देखिए, चूंकि वनस्पतियां 2 तरह की हैं, एक है स्थलीय वनस्पति और एक है जलीय वनस्पति। चूंकि पूरी भूमंडल पर सबसे ज्यादा जल उपलब्ध है, इसलिए जलीय वनस्पति की मात्रा भी अधिक है। इसलिए इस भूमंडल पर जितना प्रकाश संश्लेषण होता है उसका 90% यानी 90% भाग जलीय वनस्पतियों द्वारा संपन्न होता है। चूंकि जानते हैं लगभग 70% भाग पर जल समुद्र है, जितना धरातल बचा 30% उसमें भी नदी है, तालाब हैं, झरने हैं, झील हैं, उनमें भी जलीय वनस्पति हैं। इसलिए जलीय वनस्पति ज्यादा है, अतः जलीय प्रकाश संश्लेषण भी अत्यधिक होता है। ओके, चलो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया देखते हैं। अभिक्रिया में होता क्या, ये रही अपनी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया।
कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पर कार्बन कितने 6 हैं, इसलिए 6 कार्बन और 12 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, SunLIGHT, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। इसमें एक अणु बनता है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और ये रहा, ये जल के अणु हैं। और 6 अणु बनती है ऑक्सीजन, यानी हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। कोरोना काल में कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले, इसलिए उनका टिकट बन गया। ये ऑक्सीजन भी भाई साहब यहीं से आती है, फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से ही आती है, यानी प्रकाश संश्लेषण से बनती है अपनी ऑक्सीजन, जीवनदायिनी ऑक्सीजन। 38 ATP ऊर्जा बनती है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप 38 ATP ऊर्जा भी बनती है, जो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर है। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें है जल। देखिए, अगर पेड़ पौधों को पानी ही ना मिले तो प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे। ये देखो, 12 अणुओं की आवश्यकता है जल की, अगर जल की मात्रा कम हुई तो प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। दूसरा, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इसका नाम ही है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, यानी प्रकाश की तो आवश्यकता होगी ही। दूसरा है ताप, अगर ताप कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा। ये प्रकाश संश्लेषण अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर प्रकाश, जो प्रकाश है अपना सूर्य का प्रकाश, या उसका जो ताप क्रम है, अगर वो 40-45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उससे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रभावित होगी। CO2 की मात्रा, यानी CO2 अगर उपलब्ध नहीं है या अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तब भी प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। तो ये रहा अपना प्रकाश संश्लेषण। आगे हम लोग पेड़ पौधों के बारे में और भी जानेंगे। जय हिंद।